आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जमीन पर सिंदूर लगा नींबू, बिखरे चावल के दाने, जानवरों के चीखने की आवाज, तंत्र मंत्र की पूजा, आखिर किसकी चढ़ रही बलि। एक और जहां हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है, पूरे विश्व में हमारे डॉक्टर, इंजीनियर सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी अंधविश्वास की जड़ें कमजोर होने की बजाय गहराती ही जा रही है। जादू टोने के नाम पर कई मौके पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आती रहती हैं। अंधविश्वास के अनेकों रूप देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से, जिसे सुनकर और देखकर हर कोई हैरान परेशान रह गया। तो चलिए बिना देरी करिए आपको भी इस जादू टोने की हकीकत से रूबरू करवाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक शख्स लोगों की परेशानी दूर करने के लिए तंत्र मंत्र की पूजा कर रहा है। यहाँ तक कि उसने अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया है। इसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर से अंधविश्वास फैलाने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक कथित बैगा 5100 रुपए लेकर झाड़ फूक और टोटका कर भूत हटाने का दावा कर रहा है। यही नहीं, बैगा भूत भगाने का दावा करते हुए पशुओं की बलि भी दी जा रही है। मामला कांकेर कोतवाली क्षेत्र के कोड़ेजुंगा गाँव की है, जहाँ अब इस वीडियो को लेकर विरोध शुरू हो गया है और थाने में शिकायत की गई है। कांकेर जिले के समीपस्थ गांव कोड़ेजुंगा से एक हैरान करने वाला तस्वीर सामने आया है, जहां पर कलार समाज की आराध्य देवी के नाम से दरबार लगाकर लोगों से ठगी करने का मामला जो है कांकेर से सामने आया है। ये तथाकथित तांत्रिक जो है वो मिलने और परामर्श मात्र का 5100 रुपए लेकर के वहां के लोगों को ठगने का काम कर रहा था और कलार समाज में इसे लेकर के खासी नाराजगी देखने को मिली है और समाज के द्वारा थाना आकर इसकी शिकायत करवाई गई है। वहीं इस मामले में कलार समाज ने थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की है। समाज का आरोप है कि पिछले कुछ समय से पुष्पराज सिन्हा नामक व्यक्ति समाज की आराध्य देवी माता बहादुर कलारिन के नाम से निरंतर दरबार लगा रहा है। कथित दरबारों में खुलेआम टोना टोटका, झाड़ फूक और अंधविश्वासी कृत्य किए जा रहे हैं। कोड़ेजुंगा निवासी पुष्पराज सिन्हा के द्वारा हमारे आराध्य कलार समाज के सहस्त्रबाहु, जिनको हम सब हमारा आराध्य उसको मानते हैं, और उनके नाम पर समाज में हमारे सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से दरबार लगा करके एक पाखंड फैला करके अंधविश्वास ही कहें हम उसको, 5100 रुपया शुल्क रख करके लोगों में एक भ्रम फैला करके वो इलाज के नाम पर 5100 रुपये ले करके ये ऐसा कृत्य उनके द्वारा किया जा रहा है, जो हमारे कहीं ना कहीं हमारे समाज को इससे आहत हुई है और हमारे समाज की छवि खराब होना ऐसा प्रतीत होता है। और इसलिए हम सब, हमारे समाज के लोग और सर्व समाज के लोग, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इस नाते हम आज यहाँ पर थाना कांकेर में प्राथमिकी दर्ज करके उनके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है। लोग इसे सामाजिक बुराई बता रहे हैं। वहीं थाने में इसकी शिकायत की गई। गांव के कई जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस तरह अंधविश्वास फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में डर और भ्रम फैलाने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। कलार समाज के आराध्य देवता बहादुर कलारिन माता के नाम से कोड़ेजुंगा में पुष्पराज सिन्हा नामक एक व्यक्ति जो लगातार दरबार लगा रहा है, उसकी जानकारी फेसबुक, सोशल मीडिया में डाल करके, वीडियो डाल करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। उसमें बलि का मुर्गा काटना और अन्य प्रकार के जादू टोना टोटका का काम दिखा करके 5100 रुपया दे करके उनसे मिलने का शुल्क लिया जाता है। ऐसा काम उस ग्राम में उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कलार समाज का जो भावना है वो आहत हुई है। सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। हमारे देवता कभी ना बलि लेते हैं, ना ऐसा कोई कृत्य में कभी ऐसा कहीं पे सुना नहीं है। इसलिए उसकी शिकायत करने हम यहाँ पे आए हैं कि
ऐसे व्यक्ति पर जो समाज में पाखंड फैला रहा है और जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस तरीके से सोशल मीडिया में अंधविश्वास फैला करके कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा, जादू टोना को बता करके इस तरीके से भोले भाले लोगों को 5100 रुपये मिलने का शुल्क लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग किसी न किसी दुख में पीड़ित रहते हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने दुख पीड़ा को दूर करने के लिए बैरासु देव के नाम से यहाँ से दूर कर रहा हूँ, इस तरीके से जो है उनसे 5100 रुपये शुल्क लिया जाता है मिलने का। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से, और उसके अलावा कई पशु पक्षी जैसे बकरा है, सूअर है, मुर्गी है, कबूतर है, इस तरीके से इनका जो है वो इनका बलिदान भी करते हुए जो है उसमें जो है दृश्य जो है कहीं ना कहीं आधा दृश्य जो है दिखाया जाता है। हालांकि बलिदान करते समय का दृश्य उसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बलिदान का एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत जो है वो इस तरीके से अंधविश्वास फैला रहा है, भोले भाले लोग जो है भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई हो। जहां एक और सरकार डिजिटल और साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर गांव में इस तरीके के अंधविश्वास भरे टोटकों का वायरल होना चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस वायरल वीडियो और इसके पीछे के चेहरों पर क्या कार्रवाई करता है। वहीं इस मामले में कांकेर एएसपी दिनेश सिन्हा का क्या कहना है, आप भी सुनिए। थाना कांकेर में कलार समाज के व्यक्तियों के द्वारा एक शिकायत पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें समाज के एक व्यक्ति के द्वारा समाज के आराध्य देवी के नाम पर और उसके जादू टोने वगैरह का कुछ कुरीतियों को लेकर लगातार कृत्य किया जा रहा है, जिस पर से समाज के लोग उससे नाराज़ हैं और इस संबंध में शिकायत पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही शिकायत पत्र में उल्लेखित किया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी वह जो अपने विधि विधान है उसका लगातार कर रहा है, जो गलत है। इस संबंध में थाना कांकेर में आवेदन प्राप्त करके उस पर जांच पर रखा गया है। जांच पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाती है। अब आप ही सोचिए कि इस अंधविश्वास के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि बिना किसी प्रमाण या फिर तर्क के किसी भी बातों पर भरोसा करना। कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव स्पष्ट नजर आता है। अंधविश्वास विकास और तरक्की के रास्ते में बड़ी बाधा है। जिस दौर में दुनिया भर के विज्ञान नई ऊंचाई छू रहा है, जटिलतम बीमारियों के इलाज के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं, वहाँ ये अंधविश्वास शोभा नहीं देते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि न केवल सामाजिक संगठनों बल्कि खुद सरकार की ओर से भी शिक्षा पद्धति में अंधविश्वास के खिलाफ पाठ शामिल करने के साथ साथ व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस जन मुद्दे को उठाया है कांकेर से विजेंद्र पांडे ने। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।